जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है गार्डन ब्रिज क्लॉक टावर के पास, जहां एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है इन फेवर ऑफ हिजाब। क्योंकि हिजाब को लेकर के जिस तरह से कर्नाटका में मामला पेश आया है, जिस तरह से लोगों पे स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उसको लेके यहाँ पे स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर गए हैं और ये बताने की कोशिश करें कि हिजाब हमारा राइट है, हिजाब को हम नहीं छोड़ सकते। पीछे जो आप तस्वीर अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, पीछे में जो हमारे आप देख सकते हैं कि सामने सारे स्टूडेंट्स वगैरह आ गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़े करीब आए, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। इसको लेके क्या कहेंगे सर? इसके लिए ये है कि हिजाब हमारा हक है। हिजाब हर हिंदुस्तान मुसलमान महिला का हक है और ये हक किसी मोदी, किसी जोगी, किसी आरएसएस, किसी का बाप का ताकत नहीं है कि हमको छीन सके, क्योंकि ये ऊपर वाला का दिया हुआ दीन है, ये खुदा का दीन है, कुरान में लिखा है, हुजूर का दीन है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो जोगी हो, चाहे कोई भी हो, किसी का ताकत नहीं है कि हिजाब हमसे छीन सके। सर क्या चाहते हैं आप लोग? ये प्रोटेस्ट हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जो संविधान है उसी हिसाब से हिंदुस्तान को चलना चाहिए। संविधान मान के सबको चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम ना हिंदुस्तानी है, हम ना हिंदू है, ना हम ना मुसलमान है, हम हिंदुस्तानी है और बोलिए आगे। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में अगर कोई रहना चाहते हैं तो वो उसको हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा। जोगी कुछ बोलेगा वो नहीं चलेगा, मोदी कुछ बोलेगा वो नहीं चलेगा, संविधान जो बोलेगा वही चलेगा। संविधान जो बोलता है वही मान के चलना पड़ेगा। यही हमारा नारा है, यही हमारा आवाज़ है, यही हमारा मांग है। इसी के लिए आज हम लोग ये जुलूस निकाला है। ओके सर, थैंक यू सर। और भी लोग हैं हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये इसको लेके बताएं क्या हिजाब को लेकर के है? आइए इधर आइए। कौन है? भाई मेरे सब लेडीज लोग। ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं इसको लेकर क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट को लेकर वो कुछ बोलिए आप लोग। प्रोटेस्ट में आ गए, रुकिए सर, उधर लेके आइए, उधर नहीं, अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ का ये दिखा दीजिए, सीन दिखा दीजिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बात हमारे देश हम पर आएगा, नहीं आगे जाके बात करेंगे। आज हम निकले हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाना बदला गया तो आपको क्या लग रहा है? ये भी बदला जाएगा, सरकार भी बदलेगा? बदला हम जो हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही करेंगे और आगे जो चीजें जो बोलते हैं मुस्लिम है वो सरकार है वो बदल जाएगी। देखिए देश यही है, हम भी वही है, आज काम भी वही है, बस कुछ जगह इलेक्ट्रिसिटी सरकार में क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आपके आँख के सामने सब चीज है, हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, वायलेशन तो हो रहा है ना। वायलेशन किसका हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बाइबल है हमारा, बाइबल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसको वायलेट किया जाएगा तो हम आज उतरे हैं, कल उतरे हैं, हमेशा ये करेंगे जब तक हमारा काम हो रहा। अब हम लोग यहाँ बैठेंगे, प्लीज आप लोग यहाँ लड़का चेन बनो, बड़ा करो, बड़ा सड़क पे बैठने वाले क्या ये लोग? देखो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे गार्डन रिंग से लाइव लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च तो निकाले हुए, साथ में यहाँ बैठने की भी तैयारी है, शायद धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारी चल रही है। लोग यहाँ पे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये मामला हुआ है। और अंकल थोड़ा सा साइड होइए, थोड़ा साइड अच्छा सामने साइड है वसीम भाई। दोस्त थोड़ा सा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 आवाज को
ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 क्लाउज 1 वायलेट हुआ है, जहां कहा गया है कि हम अपने रिलीजन का जो काम है वो बिना कोई डर के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के कर सकते हैं, और वो चीज़ वायलेट हुआ है तो ही मेरी बहन यहाँ बैठी है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते? अगर आप कुछ भी पहनो, अगर वो रिलीजन से आपका जुड़ा हुआ है और नहीं भी है, वो तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप एक राइट को वहाँ वायलेट नहीं कर रहे, आप हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। आर्टिकल 25 जो है उसमें क्या जो क्लॉज है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि क्या मामला है, आर्टिकल 25 में क्या कोट है? उस क्लाउज में ये कोटेशन है कि कोई भी इंसान, आर्टिकल 25 से 28 में पूरा रिलीजन के लिए है कि कोई भी इंसान जो है वो अपना रिलीजन को बेफिक्र से प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना उसका कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप बताओ, आज हिजाब के लिए बोल रहे हैं, कल किसी और चीज़ के बोलेंगे। अरे आप बोल ही क्यों रहे हो? ये तो आप बोल के आप अपना मतलब जाहिलियत दिखा रहे हो। आप ये हो सकता है आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हो और आप गवर्नमेंट में आके बैठे हो, ये चीज़ हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होती है? हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जी, जिसमें आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। जी जी जी, वायलेट। आप देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा। मेरा एक सवाल है कि आप बोल रहे हैं हिजाब मत पहनो, कल को मेरे बहुत सारे ब्राह्मण भाई है, मेरे बहुत सारे सिख भाई है, आप जानते हैं जनेऊ होता है, आप बोलोगे उनको जनेऊ नहीं पहनो, वो तो उनका आत्मधन है, आप मना कर सकते? नहीं कर सकते यार, वो उनका रिलीजन का हक है। आप क्या मेरे जो सिख भाई हैं उनको आप बोल सकते हैं पगड़ी में उनकी जान बचती है, वो जान दे देंगे पर पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो वैसे ही हमारी बहनों का जो जान है वो हिजाब है, तो आप कैसे बोल रहे उतारो? ये तो आप पूरा वायलेट कर रहे हैं। हमें यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें ये बोलना है कि हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है। जो पंजाबी भाई है, जो पंजाबी छात्र है, क्या वो पगड़ी खोल के स्कूल में आते हैं? क्या वो पगड़ी खोल के स्कूल में आते हैं? जो हमारा हिंदू बहन जो शादी के बाद जो स्कूल कॉलेज आते हैं, क्या वो शंका सिंदूर छोड़ के आते हैं? कि सिंदूर लगा के आते हैं? न सिंदूर छोड़ के आते हैं, सिंदूर लगा के आते हैं। तो ये उसका धर्म है, ये उसका हक है। ये हक किसी का ताकत नहीं है को जो हमसे छीन सके। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सभी कोई रहेगा। RSVP नहीं रहेगा, RSS नहीं रहेगा, मोहन भगवत नहीं रहेगा, जोगी नहीं रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। ये हमारा मांग है। थैंक यू दादा। देखिए, आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। यहाँ की तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिजाब इज माई राइट इफ यू डिनाई अंटिल दी एंड आई विल फाइट, ये इस तरह के प्ले कार्ड्स लेकर के लोग हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं तमहीद में भी लिखा हुआ, हम भारत के अवाम अदालत व संजीदगी से इल्म करते हैं कि भारत को एक मुक़द्दस समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरियत पे और इसके तमाम हुनर के लिए हासिल करें। ये सारे प्ले कार्ड्स लेके हैं। मैं जुल्म और शान चुप रहने से इनकार करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ। ये इस तरह के जब प्ले कार्ड्स आप देख रहे हैं अभी द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव आप गार्डन ब्रिज से, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने नकाब को लेकर के प्रोटेस्ट किया है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे सब लोगों से बात की, सीधी सी बात ये लोग कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेट हो रहा है। वायलेशन को लेकर के ये किया जा रहा है कि अगर एक जगह होता है तो आगे भी कई जगह इसके होने के चांसेस है, जिसकी वजह से ये लोग ने अभी धरना प्रदर्शन किया है। कच्ची सड़क मोड़ के पास ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि क्लॉक टावर गार्डन इस मुद्दे पे उस क्लॉक टावर से आगे प्रोटेस्ट मार्च की शक्ल में आगे बढ़ा। और अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन सारी बच्चियों ने किया रखा है और सब ने नकाब लगा रखा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, लड़के लोग बैठाओ, सबको बैठाओ, बोलो हम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। ये जो हो रहा है कर्नाटक में बहुत गलत हो रहा है, वहाँ की सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए। ये हिजाब ऐसा नहीं है, ये एक तरह का कपड़ा ही है। ये हम लोग का मर्जी है कि हम लोग दिखा कर पहनेंगे या छुपा कर पहनेंगे। कोई से जज नहीं कर सकता है कि आप दिखा कर पहनिए। ये हम लोग का हक है और हम लोग का मर्जी है। हम लोग चाहेंगे तो अपना जिस्म दिखाएंगे, हम लोग चाहेंगे तो छुपाएंगे। अगर हम लोग का मर्जी है हम लोग अपने जिस्म को छिपा कर चले तो आप कोई नहीं होता ये बोलने वाले कि आप नकाब नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते। आपका ये हक नहीं है। अगर आपको दो तरफा फैसला
करना है तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए, आपको सरकार नहीं बनना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है सरकार बनने का। हम लोग जी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि ये जो हम लोगों को हक लिया गया, मतलब ये हमारे हक से तो बेकदर ही जो हमारे हक के खिलाफ है कि हिजाब हमारा जो है एक आर्टिकल 25 ये हमारा जो है हर इक्वल, एक हर सिटीजन अपना एक इक्वली है कि हर एक इंसान अपने इसके लिए अपने ही हक में बेहतर कर। अगर हम ये हिजाब कवर कर रहे हैं, ये हम अपने हिजाब जो कवर कर रहे हैं अपने हेयर के लिए नहीं, अपने माइंड के लिए नहीं, अपने ही हक के लिए कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है, हम करते हैं। और हमारा जो कौम है, हमारा कौम भी कहता है कि हर औरत को एक पर्दा में रहना चाहिए। तो आप हमारे कोई नहीं होते कि आप हमसे हमारा हक छीने। हिजाब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जी आपसे सुना, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ता कयामत तक ये हिजाब पहनेंगे, ता कयामत कोई हमें रोक नहीं सकता है कि हम ये हिजाब ना पहने। बच्चियों को कहना था कि जब तक इन लोगों के राइट्स को जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजाब जो है आखिरी मरते दम तक पहनना चाहती है। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जिसको लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिंदाबाद। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे उसका क्या हो रहा है। कि आप ये भगवान रंग क्यों पहने हैं? अरे ये रंग किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा रंग है, हमारा। ये रंग मैं पहनूंगा और पकड़ी से पहनूंगा क्योंकि हिंदू हो, मुसलमानों, सिखों सब मेरा भाई है। कोई रंग या किसी चीज की भी ताकत नहीं है जो हमें बांट दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, अम्बेडकर जी जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद। आदमी बढ़ रहा है तो लाइव में रहा है। कर नहीं सकते, सपोर्ट में खड़ा हो सकता कोरोना आया, मास्क लगाने की जरूरत पड़ी ना। सॉलिडारिटी दिखाने आए हैं। हिजाब इज इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिजाब इज। अगर आप लोग सॉलिडारिटी आए हैं तो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हम आज यहाँ पे इन औरतों को सुनने आए हैं। आप लोग सब बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ। कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज आवर राइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
गार्डन रिच से क्लॉक टावर से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ है। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिजाब के समर्थन में यहाँ उतरी हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा है और अब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हमारी राइट के नारे लगाए जा रहे हैं। हिजाब हमारा हक है, हिजाब को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक उनकी हयात चलेगी, जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी, तब तक वो हिजाब को पहनती रहेंगी, उसका पर्दा करेंगी। ये सारे मांगों के साथ वो यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन, क्योंकि कर्नाटका में जो अभी मामला पेश आया था रिसेंट में ही, उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये आग की तरह फैल गया और जहाँ तक जितनी भी माइनॉरिटीज़ की बंदियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो सब के सब नकाब को समर्थन में अलग अलग जगह से, अलग अलग इलाके से अपनी अपनी तरीके से उसको लेके सपोर्ट, उसके समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च पे उतरी हुई हैं। यहाँ की अभी जो ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है गार्डन रिच मडिया पुरुष के पास से, जो क्लॉक टावर के पास से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और ठीक यहाँ पे आकर के थोड़ी दूर आगे आकर के कच्ची सड़क में आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोलोगे? पहले तो आप जैसे मीडियाज़ का शुक्रिया जो हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों तक जो है सो रहे हैं मेरी मानिए तो। और जहां तक रही ये प्रोटेस्ट की बात, तो कर्नाटका में जो बर्बरियत का माहौल चल रहा है और वहां की सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो कोलकाता की आवाम का ये मैसेज है कि भले ही कर्नाटका गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, मगर कोलकाता की आवाम, बंगाल की आवाम हर हाल में, हर प्रोटेस्ट में जहाँ भी जुल्म ज्यादती होगी उसके साथ, वहाँ लोगों के साथ खड़ी है। हिजाब को बैन करना, हिजाब को तालीमी अदारों में मना कर देना, सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 25 में ज़ाहिरी तौर पर हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है BR अम्बेडकर, उन्होंने फरमा दिया कि आप चाहे किसी भी मज़हब के हो, आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको अपना रिलीजियस को रिप्रेजेंट करने का पूरा हक है। ठीक है, जब सिख और ईसाई या जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं, वो लोग जब अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं? और यहाँ पर इस चीज़ का प्रोटेस्ट मेन तौर पर इसलिए किया गया है क्योंकि झगड़ा चाहे किसी का भी हो, हमारा हिंदुस्तान पिस जाता है। ये लोग जो सड़कों पर आए वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आए, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जाए। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, थोड़ा तफसील से बता पाए कि जो लोगों के पास जानकारी नहीं है वो लोग ये चीज़ जान पाए। जैसे 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 to 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थोड़ा तफसीली तौर पे बयान करें ताकि लोगों तक ये बात समझ। जी देखिए, पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें राइट टू एजुकेशन का भी हक हम लोगों को दिया गया है, लेकिन अगर आप हिजाब की बुनियाद पर लोगों को अलग क्लासरूम में बिठाते हैं, उनको एग्ज़ाम देने से मना कर देते हैं, तो ये राइट टू एजुकेशन जो है हम लोगों का फंडामेंटल राइट, उसका उल्लंघन करना हुआ। और 25 जो आर्टिकल है उसमें राइट टू रिलीजियस है कि आप जो भी चाहे वो पहन सकते हैं, आप अपने रिलीजियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर अगर आप कहते हैं कि आप हिजाब के साथ अलाउ नहीं होंगे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, तो कहीं ना कहीं ये 25 का उल्लंघन करना हुआ। तो आर्टिकल 29 जिसमें आपको कल्चरल राइट है कि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपका कल्चर है, लेकिन अगर आप किसी को मना करते हैं कि आप सर पर स्कल कैप नहीं लगा सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप हिजाब नहीं बांध सकते, आप अपने कल्चर के हिसाब से उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन करना हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं और उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, तो ये वायलेशन में जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर मना है। थैंक यू। जैसा कि आप सुन रहे थे कि आर्टिकल्स का उल्लंघन, मैं अब आपको साफ तौर पे बताता चलूं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट्स है, उन आर्टिकल्स में आता है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, इन सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनका उल्लंघन होता है। वो किस तरह से होता है? आर्टिकल 19 में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 14 में फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके वजह से जो लोग ये चीज़ नहीं जानते कि कौन से आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेकर के ये हिजाब की बातें कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, तो आपको बताता चलूँ फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी आता है। अगर आप किसी को अपने क्लास से अलग बैठालते हैं,
तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होता है। अगर आप आर्टिकल 19 की तरफ चलें तो आर्टिकल 19 में राइट टू एक्सप्रेशन, हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, ये हमारी बातें होती है। अगर आप उस चीज़ की इजाज़त नहीं देते तो आप आर्टिकल 99 का वायलेशन करते हैं। आर्टिकल 29 में फ्रीडम ऑफ लाइफ, अगर आप किसी को आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन, यानी अगर आप रिलीजियस बेस पे जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं अगर उस पर आपको रोकथाम लगाई जाती है तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन होता है। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे गार्डन रिच में जो बच्चियाँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, हिजाब हमारा राइट है, हिजाब हमारा हक है, इसे हमें कोई नहीं छीन सकता। आखिरी सांस तक जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हिजाब को हम लोग पहनते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ नाजिश फराज को दे इजाज़त। देखते रहें देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए द लोकल जर्नलिस्ट। जय हिंद।